ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 45। राम जी बोले, हे भगवान, सब धर्मों के जानने वाले हैं, आपने यह बेल रूपी महाचित घन सत्ता कही, सो मुझे ऐसा निश्चय हुआ कि चैतन्य ही अहंता अधिक जगत हो भासित होता है। भेद रंचक भी नहीं, एक या द्वैत कलना सब वही है। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसे ब्रह्मांड की मज्जा सुमेरु आदि पृथ्वी है, वैसे ही चैतन्य बेल की मज्जा यह ब्रह्मांड है। सब जगत चैतन्य बेल रूप है, भिन्न नहीं, और उस चैतन्य का विनाश नहीं हो सकता। हे रामचंद्र जी, चैतन्य रूपी मिर्ची के बीज में जो जगत रूपी चमत्कार तीक्ष्णता है, सो सुषुप्तवत निर्मल और शिला के अंतर्वत अमिश्रित है। हे रामचंद्र जी, अब और आश्चर्य रूप एक आख्यान सुनो। महासुंदर प्रकाश संयुक्त स्निग्ध और शीतल स्पर्श वाली विस्तृत रूप एक शिला महानिरंध्र और घन रूप है। उसमें कमल उपजते हैं और उसकी ऊर्ध्व बेल है, अधः मूल है और अनेक शाखाएं हैं। राम जी बोले, हे भगवान, सत्य कहते हो, यह शिला मैंने देखी है। वह नदी में विष्णु की मूर्ति शालिग्राम है। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, ऐसे तो तुम जानते हो और तुमने देखा भी है, परंतु जो शिला मैं बताता हूं वह अपूर्व शिला है। उसके भीतर ब्रह्मांड समूह है और कुछ भी नहीं। हे रामचंद्र जी, चैतन्य रूपी शिला जो मैंने तुमसे कही है, उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड है। उस घन चैतन्यता से शिला वर्णन की है। वह अनंत घन और निरंध्र है। आकाश, पृथ्वी, पर्वत, देश, नदियां, समुद्र इत्यादि सभी विश्व उस शिला के भीतर स्थित है। जैसे शिला के ऊपर जो कमल खिले होते हैं वे शिला रूप है, शिला से भिन्न नहीं, वैसे ही यह जगत आत्म रूपी शिला में है, आत्मा से भिन्न नहीं। हे रामचंद्र जी, भूत, भविष्यवत और वर्तमान तीनों काल उस शिला की पुतलियां है। जैसे शिल्पी पुतलियों की कल्पना करता है, वैसे ही यह जगत आत्मा में है, उपजा नहीं, क्योंकि मन रूपी शिल्पी कल्पना करता है और उससे नाना प्रकार का जगत भासित होता है। आत्मा में कुछ उपजा नहीं। जैसे सुषुप्तवत शिला के ऊपर जो कमल रेखा खींची होती है वह शिला से भिन्न नहीं, वैसे ही यह जगत आत्मा में है, आत्मा से भिन्न नहीं है। जैसे शिला में जो पुतली बनी होती है उसका उदय अस्त नहीं होता, शिला ज्यों की त्यों रहती है, वैसे ही आत्मा में जगत का उदय अस्त नहीं होता, क्योंकि वास्तव में वह कुछ नहीं है। आत्मा में द्वैत कल्पना अज्ञान से होती है और जब बोध होता है तब शांत हो जाती है। जैसे समुद्र में पड़ी जल की बूंद समुद्र रूप हो जाती है, वैसे ही बोध से कल्पना आत्मा में लीन हो जाती है। हे रामचंद्र जी,
चैतन्य आत्मा अनंत है, उसमें कोई विकार और कल्पना नहीं है। पर अज्ञान से कल्पना उदित होती है और ज्ञान से लीन हो जाती है। विकार भी आत्मा के आश्रय से प्रतीत होते हैं, पर आत्मा विकार से रहित है। ब्रह्म से विकार उत्पन्न होते हैं और ब्रह्म ही में स्थित है, पर वास्तव में कुछ नहीं होता, सब आभास मात्र है। जैसे किरणों में जलाभास होता है, वैसे ही ब्रह्म में जगत विकार का आभास होता है। जैसे बीज में पत्र, डाल, फूल और फल का विस्तार होता है और बीज सत्ता सब में मिली होती है, बीज से कुछ भिन्न नहीं होता, वैसे ही चिद्घन आत्मा के भीतर जगत का जो विस्तार है वह चिद्घन आत्मा से भिन्न नहीं, वही अपने आप में स्थित है और जगत भी उसी का रूप है। अगर एक मानिए तो द्वैत भी होता है, और यदि एक नहीं कहा जाता तो द्वैत कहाँ हो। जगत और आत्मा में कुछ भेद नहीं, अद्वैत आत्मा ही अपने आप में स्थित है। जैसे शिला में लिखी मूर्ति शिला रूप होती है, वैसे ही जगत आत्मा रूप है। और जैसे शिला में भिन्न भिन्न विषय मूर्तियां होती है, जैसे शिला में भिन्न भिन्न विषम मूर्तियां होती हैं और आधार रूप शिला भिन्न है, वैसे ही आत्मा में जगन मूर्ति भिन्न भिन्न विषम रूप भासती है और उसका चैतन्य रूप आधार अभिन्न है। ब्रह्म सत्ता समान सुषुप्तवत समवस्थित है, उसमें बड़े विकार भी देख पड़ते हैं, परंतु वास्तव में वह सुषुप्तवत विकार से रहित है। फूरने से रहित चैतन्य रूप शिला नित्य शांत चिद्घन रूप सत्ता है, उसी में यह जगत कल्पित है। अधिष्ठान सत्ता सर्वदा शांत रूप है, उसमें भेद कदापि नहीं। जैसे जल में तरंग और सुवर्ण में भूषण अभिन्न रूप है, वैसे आत्मा में जगत अभिन्न रूप है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, बीज के भीतर फूल, फल और संपूर्ण वृक्ष होता है। उस वृक्ष का आदि भी बीज है और अंत भी बीज है। जब फल पकता है तब बीज भी होता है। वैसे ही आत्मा भी जगत में है, परंतु सदा अच्युत और सम है, कभी भेद, विकार और परिणाम को नहीं प्राप्त हुआ, अपनी सत्ता से स्थित है। जगत के आदि मध्य अंत में वही है, किसी और भाव को नहीं प्राप्त हुआ। देश, काल, कर्म आदि जो कुछ कलना भासित होती है सो वही है। जो कुछ शब्द और अर्थ है वह आत्मा से भिन्न नहीं है। जैसे वृक्ष का आदि भी बीज है और अंत भी बीज है, और मध्य में जो भी कुछ विस्तार देख पड़ता है वह भी वही है, भिन्न कुछ नहीं। वैसे जगत का आदि भी आत्मसत्ता है, अंत भी आत्मसत्ता है, और जो कुछ मध्य में भासित होता है वह भी वही है। हे रामचंद्र जी, चैतन्य रूपी बड़े दर्पण में संपूर्ण जगत प्रतिबिंबित होता है। संपूर्ण जगत संकल्प मात्र है।
जैसा जैसा किसी में उसका स्फुरण दृढ़ होता है, वैसे ही वैसे आत्मसत्ता के आश्रित होकर वह भासित होता है। जैसे चिंतामणि में जैसा कोई संकल्प रखता है, वैसा ही वह पदार्थ प्रकट होता है, और वह वास्तव में संकल्प मात्र ही होता है। वैसे ही जैसी जैसी भावना कोई करता है, वैसे ही वैसी आत्मा के आश्रय से भासित होता है। अनंत जगत आत्मरूपी मणि के आश्रय में स्थित होते हैं। जैसी कोई भावना करता है, वैसे ही उसको देख पड़ती है। हे रामचंद्र जी, आत्मरूपी संपुट से जगत रूपी रत्न निकलते हैं। जैसा स्फुरण होता है, वैसा ही जगत भासित होता है। जैसे शिला के ऊपर रेखाएं होती है और उससे जो नाना प्रकार के चित्र उभरते हैं, सो अनन्य रूप है, वैसे ही आत्मा में जगत अनन्य रूप है। जैसे शिला के ऊपर शंख चक्र आदि की रेखाएं उभरती है, वैसे ही आत्मा में यह जगत प्रकट है और वह आत्म रूप है। आत्मरूपी शिला निरंध्र है, उसमें कोई छिद्र नहीं। जैसे जल में तरंग जल रूप होते हैं, तैसे ही ब्रह्म में जगत ब्रह्म रूप है। वह ब्रह्म सम शांत रूप और सुषुप्तवत स्थित है। उसमें जगत कुछ उपजा नहीं, वह शिला की रेखाओं सा है। जैसे बेल के भीतर मज्जा होती है, वैसे ही ब्रह्म में जगत स्थित है। जैसे आकाश में शून्यता, जल में द्रवता और वायु में स्पंदता होता है, वैसे ही ब्रह्म में जगत है। ब्रह्म और जगत में कुछ भेद नहीं। जैसे शाखा और वृक्ष में कुछ भेद नहीं, वैसे ही ब्रह्म और जगत में कुछ भेद नहीं। ब्रह्म ही जगत है और जगत ही ब्रह्म है। हे रामचंद्र जी, इससे भाव अभाव या भेद कल्पना कोई नहीं। ब्रह्म सत्ता ही प्रकाशती है और ब्रह्म ही जगत रूप होकर देख पड़ता है। जैसे मरुस्थल में सूर्य की किरणें जल के समान चमकती है, वैसे ही ब्रह्म जगत रूप होकर दिखता है। हे रामचंद्र जी, सुमेरु आदि पर्वत, तृण, वन और चित्त जगत परिणाम से लेकर सब प्राणियों को विचार देखिए तो सर्वत्र परम सत्ता ही देख पड़ती है और सब पदार्थों में सूक्ष्म भाव से वही सत्ता व्यापी है। जैसे जल का रस वनस्पति में व्यापा हुआ है, वैसे ही सब जगत में सूक्ष्म रूप से आत्म सत्ता व्यापी हुई है। जैसे एक ही रस सत्ता वृक्ष, तृण और गुच्छों में व्यापी हुई है और एक ही अनेक रूप भासित होती है, वैसे ही एक ही ब्रह्म सत्ता अनेक रूप भासती है। हे रामचंद्र जी, जैसे मोर के अंडे में अनेक रंग होते हैं और जब अंडा फूट जाता है, तब उससे शने शने अनेक रंग प्रकट होते हैं और वह एक ही रस अनेक रूप होकर भासित होता है। वैसे ही आत्मा अनेक रूप से जगत के आकार में भासित होती है। जैसे मोर के अंडे में एक ही रस होता है, परंतु जो दीर्घ सूत्री अज्ञानी है
उसको भविष्य के अनेक रंग जो उसमें भासित होते हैं सो बिना उपजे ही भासते हैं। वैसे ही यह जगत अनउपजा ही अज्ञानी के हृदय में नानात्व युक्त स्थित होता है, और जो ज्ञानवान है उनको एक रस ब्रह्म सत्ता ही दिख पड़ती है। जैसे मोर का रस परिणाम को न प्राप्त होने पर एक रस है और परिणाम को प्राप्त होकर नाना रूप होने पर भी एक रस है, वैसे ही यह जगत सब परमात्मा में भासित होता है, तब भी परमात्मा ही है, और जब नाना रूप प्रतीत होता है तब भी भिन्न नहीं है। परिणाम को नहीं प्राप्त हुआ, परंतु अज्ञानी को नानात्व भासित होता है और ज्ञानी को एक सत्ता ही भासित होती है। अथवा इस दृष्टांत का दूसरा अर्थ यह है कि जैसे मोर के अंडे में नानात्व कुछ नहीं हुआ, पर जिसकी दूरदृष्टि है उसे उसमें अनउपजा नानात्व भासित होता है, और जिसकी दूरदृष्टि नहीं है उसमें बीज ही भासित होता है, नानात्व नहीं भासता। वैसे ही जिसको अज्ञान रूपी दूरदृष्टि है उनको अनउपजा ही जगत नानात्व युक्त देख पड़ता है, और जो ज्ञान दृष्टि से युक्त है उनको एक ही ब्रह्म दिखता है और कुछ नहीं। हे रामचंद्र जी, नानात्व जब भासित होता है तब भी वह कुछ नहीं है। जैसे मोर के अंडे में नाना रंग होने पर भी वह एक रूप है, वैसे ही इस जगत में भिन्न भिन्न पदार्थ भासित होने पर भी एक ब्रह्म सत्ता ही है, द्वैत कुछ नहीं। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसे अनउपजे रंग जो मयूर के अंडे में होते हैं वे बीज से भिन्न कुछ नहीं, वैसे ही अहम तो मादिक जगत आत्मा में अप्रकट होकर भी प्रतीत होता है। जैसे बीज में उन रंगों का उदय भी अनुदय रूप है, वैसे ही आत्मा में जगत का उदय भी अनुदय रूप ही है। आत्मसत्ता अनिर्वचनीय अशब्द पद है, वाणी से उसका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसा सुख स्वर्ग तथा और किसी स्थान में भी नहीं है जैसा सुख आत्मा में स्थित होकर पाया जाता है। हे रामचंद्र जी, आत्म सुख में विश्रांति पाने के लिए मुनीश्वर, देवता, सिद्ध और महर्षि दृश्य दर्शन का संबंध चेतने को त्याग कर स्थित होते हैं। इससे वह उत्तम सुख है। संवित में संवेदन का फुरना जिसका निवृत्त हुआ है, उन पुरुषों को कोई दृश्य भावना नहीं होती और न कोई कर्म उनको स्पर्श करता है। प्राण भी उनके निस्पंद होते हैं। वे चित्त चेतन के संबंध से रहित चित्र की मूर्ति से निश्चल शांत रूप स्थित होते हैं। हे रामचंद्र जी, जब चित्त कला फुरती है तब संसार भ्रम प्राप्त होता है, और जब चित्त का फुरना मिट जाता है तब शांत रूप अद्वैत स्थित होता है। जैसे युद्ध राजा की सेना करती है और जीत हार राजा की होती है, वैसे ही चित्त के स्फुरण द्वारा आत्मा में बंधन व मोक्ष होता है। यद्यपि आत्मा सतरूप है और अच्युत है,
तथापि मन, बुद्धि और अंतःकरण के द्वारा आत्मा में बंधन व मोक्ष भासित होता है। आत्मा सबका प्रकाशक है। जैसे चंद्रमा की चांदनी वृक्ष आदि को प्रकाशित करती है, वैसे ही आत्मा सब पदार्थों को प्रकाशित करता है। वह आत्मा न दृश्य है, न उपदेश का विषय है, न विस्तार रूप है, न दूर है, केवल चैतन्य रूप अनुभव आत्मा है। वह न देह है, न इंद्रिय है, न गुण है, न चित्त है, न वासना है, न जीव है, न स्पंदन है, न और को स्पर्श करता है, न आकाश है, न सत है, न असत है, न मध्य है, न शून्य है, न अशून्य है, न देश काल वस्तु है, न अहम है, न इतर इत्यादि है। वह सब शब्दों से परे और केवल अनुभव गम्य है। उसका न आदि है, न अंत है, न उसे शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल गला सकता है। न यह है, न वह है, न उसे वायु सोख सकती है और न किसी के सामर्थ्य उस पर चलती है। वह चित्तरूपी आत्म तत्व न जन्मता है और न मरता है। देह रूपी घट अनेक बार उपजते हैं और अनेक बार नष्ट होते हैं। आत्मा रूपी आकाश सबके भीतर बाहर अखंड अविनाशी है। जैसे अनेक घटों में एक ही आकाश स्थित होता है, वैसे ही अनेक पदार्थों में एक ही ब्रह्म सत्ता आत्म रूप से स्थित है। हे रामचंद्र जी, जो कुछ स्थावर जंगम जगत देख पड़ता है, सो सब ब्रह्म रूप है। ब्रह्म निधर्म, निर्गुण, निरवयव, निराकार, निर्मल, निर्विकार, आदि अंत से रहित, सम और शांत रूप है। ऐसी दृष्टि का आश्रय लेकर स्थित हो। हे रामचंद्र जी, इस दृष्टि का आश्रय ग्रहण करोगे तो बड़े बड़े कर्म भी तुमको स्पर्श न करेंगे। जैसे आकाश को बादल स्पर्श नहीं करते, वैसे ही तुमको कर्म स्पर्श न करेंगे। यह काल, क्रिया, कारण, कार्य, जन्म, स्थिति, संहार आदि संसरण रूप संसार सब ब्रह्म रूप है। इसी दृष्टि का आश्रय ग्रहण करके विचरो। श्री राम जी ने पूछा, हे भगवान, यदि ब्रह्म में कोई विकार नहीं तो भाव अभाव रूप जगत कैसे भासित होता है? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, प्रथम तो यह सुनो कि विकार किसको कहते हैं। वस्तु अपने पूर्व रूप को त्याग कर विपरीत रूप को प्राप्त हो और फिर पूर्व के स्वरूप को न प्राप्त हो, उसको विकार कहते हैं। जैसे दूध से दही होकर फिर दूध नहीं होता, जैसे बालक अवस्था बीत जाती है तो फिर नहीं आती, और जैसे युवा अवस्था गई हुई है फिर नहीं आती, इसका नाम विकार है। पर ब्रह्म निर्मल है, आदि में निर्विकार है, अंत में भी निर्विकार है, मध्य में जो उससे कुछ विकार या मल भासित होता है उसका मूल अज्ञान है। मध्य
जो भी ब्रह्म जो का त्यो अविकारी है। हे रामचंद्र जी, जो पदार्थ विपर्य रूप हो जाता है वह फिर अपने रूप को नहीं प्राप्त होता। ब्रह्म सत्ता ज्यों की त्यों अद्वैत रूप है और आत्म अनुभव से प्रकाशित होती है। जो कभी अन्यथा रूप को प्राप्त न हो उसको विकार कैसे कही है। हे रामचंद्र जी, जो वस्तु विचार और ज्ञान से निवृत्त हो जाए उसको ब्रह्मात्र जानिए, वह वास्तव में कुछ नहीं। जो कुछ विकार है वह अज्ञान से भासित होता है और जब आत्मबोध होता है तब निवृत्त हो जाता है। जिसके बोध से विकार नष्ट हो जाए उसे विकार कैसे कहिए। ब्रह्म शब्द से जिसका निरूपण होता है वह निर्वेद रूप आत्मा है। जो आदि अंत में सत हो उसे मध्य में भी सत जानिए। जो इससे भिन्न हो उसे अज्ञान जानिए। आत्मरूप सदा सर्वदा समरूप है। आकाश और पवन भी अन्य भाव को प्राप्त हो जाते हैं, परंतु आत्म तत्व कदापि अन्य भाव को नहीं प्राप्त होता। वह तो प्रकाश रूप एक नित्य और निर्विकार ईश्वर है। भाव अभाव विकार को कभी नहीं प्राप्त होता। राम जी ने पूछा, है भगवान, जब एकत्व विद्यमान और ब्रह्म सदा निर्मल रूप है तो उस संवित ब्रह्म में यह अविद्या कहां से आई। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह सब ब्रह्म है। आगे भी ब्रह्म था और पीछे भी ब्रह्म होगा। उस निर्विकार और आदि अंत मध्य से रहित ब्रह्म में अविद्या कभी नहीं रहती, यह निश्चय है। जो वाच्य वाचक शब्द से उपदेश के निमित्त ब्रह्म कहता है उसमें अविद्या कहाँ है। हे राघव, अहम त्वम आदिक जगत, जगत भ्रम और अग्नि वायु आदि सब ब्रह्म सत्ता है। अविद्या रंचक मात्र भी नहीं। जिसका नाम ही अविद्या है उसे ब्रह्मात्र और असत जानो। जो विद्यमान ही नहीं उसका नाम क्या कहिए। फिर राम जी ने पूछा, हे भगवान, उपशम प्रकरण में आपने क्यों कहा था कि अविद्या है और अब कैसे कहते हो कि वह विद्यमान नहीं है। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इतने काल तक तुम अबोध थे, इस निमित्त मैंने तुम्हें जगाने के निमित्त युक्ति कल्पना कर वैसा कहा था, और अब तुम प्रबुद्ध हुए हो इसलिए मैंने कहा कि अविद्या अविद्यमान है। हरि ओम हरि ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।